अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम सियासी गहमा गहमी मुल्क में जो चल रही है, अच्छी है बुरी है, जो कुछ भी इसके लोगों के मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन तमाम तर सियासी गहमा गहमी के बीच में एक आलमी तौर पर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसकी मुस्लिम दुनिया पर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ये है कि 10 साल के बाद सऊदी अरब और ईरान के सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। जैसे एक वाक़या कल का है कि चाइना के सदर की मसालती कोशिशों से ईरान और सऊदीया के सफारती ताल्लुकात तकरीबन 10 साल बाद बहाल हुए हैं और तकरीबन 3 महीने बाद ये लोग अपने सफारतखाने दोनों मुल्कों में खोल लेंगे। तो वैसे तो तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो इस्लाम को जब उरूज शुरू हुआ था उसके बाद से ही फ़िरका बंदियों के बहुत सारे नुकसान हुए और शिया और सुन्नी दो बुनियादी फ़िरके हैं जो कि इस्लाम में शुरू से हैं और इनके आपस में अक्सर औक़ात लड़ाई होती रही है, जिसका फ़ायदा हमेशा दुश्मनों ने उठाया है। चाहे वो तातार हों जिन्होंने आके हमले कर दी कि हम यहाँ पर अपने अख्तिलाफ़ात में लगे हुए। ये तारीख़ इस्लाम को अगर हम देखते हैं तो इस्लामिक हिस्ट्री रही है कि इब्तिदाई इस्लाम से ही मुसलमान मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बढ़ गए थे, जिसमें शिया और सुन्नी दो मेजर फ़िरके रहे। ये फ़िरके आपस में लड़ते रहे हमेशा मुख्तलिफ़ बुनियादों पर। अब कौन सही है तो एक ये तो देखें सर भाई, ये वाली डिबेट तो क़यामत तक चलती रहेगी, ये शिया सुन्नी जो फ़िरके। बात ये है कि इनके इम्पेक्ट आपस में मुस्लिम उम्मा पर कैसा होता है, और सबसे अहम चीज़ ये है कि जो गैर मुस्लिम है उनकी नज़र में शिया सुन्नी कुछ नहीं होता, मुसलमान होता है। और जब वो जुल्म कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं देखते कि जी वो शिया है सामने वाला, या सुन्नी है या देवबंदी है, बस वो सिंपल देखते हैं कि मुसलमान है। अब वो ये से जो आप बोलते हैं कि भले जब तातारियों ने हमला किया तो उन्होंने बगदाद में मुसलमान देखे थे, ये नहीं देखा था कि वहाँ सुन्नी हुक्मरान है या आपके शिया हुक्मरान है। इसी तरह जब फातमी सल्तनत ख़त्म हुई तो उसके अंदर भी शिया हुक्मरान थे, लेकिन जब उसको ख़त्म किया गया तो वहाँ पर ये नहीं देखा कि वो शिया थे या सुन्नी थे। ऐसा ही है और ये हमेशा चलता रहता है। आप देखिए ना, दुश्मन की नज़र में तो हम सिर्फ मुसलमान हैं, इख्तलाफात तो हमारे अंदरूनी होते हैं, तो दुश्मन को तो ये देख रहा होता है कि उसने मुसलमान को नुकसान पहुँचाया। तारीख़ में भी ऐसा ही होता रहा और अभी भी हाल ही में अगर अमेरिका बमबारी करता है तो वो ये नहीं देखता कि वो अफगानिस्तान में बमबारी कर रहा है या फिर वो यमन में शियाओं के ऊपर बमबारी कर रहा है। वो देख रहा होता है कि मैंने मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुँचाया और जिसकी वजह से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। तो चलिए देखें, जो अगर ये बात हो रही है कि ये ईरान और इसके क्या नाम है सऊदी अरब के जो ताल्लुकात बाहर हुए हैं, अगर हम इसका देखें तो उसका इकनॉमिकली तो कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा आपके ख्याल में? नहीं, इकनॉमिकली यकीनन फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा इकनॉमिकली कि ईरान एंड सऊदीया बोथ आर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल। तो अब ये दोनों मिलकर अगर कोशिश करें तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा ये कि जो अभी इंटरनेशनल पाबंदियाँ लगी हुई हैं ईरान के ऊपर ऑयल एक्सपोर्ट की, ईरान ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर सऊदी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे तो वो मुख्तलिफ ऐसे ममालिक में ऑयल एक्सपोर्ट कर सकेगा जहाँ पर वो अभी प्रीवियस इस वक्त नहीं कर रहा है और पाकिस्तान में से हो सकता है। मेरे ख्याल से इसके इकनॉमिकल से ज़्यादा एक सिम्बॉलिक अहमियत है कि जी के सऊदीया के और उसके ईरान के ताल्लुकात हो गए, वरना इकनॉमिकली इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ईरान से तेल एक्सपोर्ट होता ही है और सऊदीया भी करते एक्सपोर्ट करता ही है। अब वो तो वैसे ही अपनी जो आप कह रहे हैं उसकी मैशियत है उसको ऑयल एक्सपोर्ट से हटाकर दूसरी चीज़ों के ऊपर लाना चाह रहा है, और इन दोनों की आपस में तो कोई ट्रेडिंग होनी नहीं है क्योंकि दोनों ही तेल के एक्सपोर्टर हैं और दोनों में कोई इतनी ज़्यादा ज़रात होती नहीं है या इंडस्ट्रीज़ है नहीं जो एक दूसरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल में तो ये एक इकोनॉमिक से ज़्यादा एक सिंबॉलिक फैक्टर ज़्यादा है। इट्स नॉट ओनली सिंबॉलिक ना, आप ये देखिए चलो इकोनॉमिक फैक्टर की बात कर लो, जो आपके डिबेटेबल वो उसको बाद में किसी और वक्त के लिए रखते हैं, मगर आप ये देखिए स्ट्रेटजिकली इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे अहम बात देखिए ये दोनों ने इत्तेहाद किया, मतलब अपने का ताल्लुकात बहाल किए, बट मीडिएटर कौन है? मीडिएटर इज़ चाइना। चाइना के इस वक्त इस खित्ते के अंदर अपने इंटरेस्ट जो है बढ़ते चले जा रहे हैं और वहाँ पे अपने उसका असर रसूख पे यहाँ पे फैला रहा है। अफ्रीका के अंदर उसने अपने पंजे बहुत मजबूत कर लिए हैं और अब वो चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर और पाकिस्तान में जैसे सीपेक ऑलरेडी चल रहा है, तो इस एरिया के अंदर भी वो चाइना अपने आप को मजबूत करे, अपने रिलेशन मजबूत करे और स्ट्रेटेजिकली वो उसका फ़ायदा उठाए। तो अब ये मतलब नाउ डिपेंड्स अपॉन, लेकिन जो आप इसका बोल रहे हैं चाइना का, बात ये है कि चाइना का अगर आप देखें तो चाइना के वन रूट पॉलिसी के अंदर सऊदीया तो है ही नहीं। जो उसका सिल्क रोड है उसके अंदर सऊदीया की तरफ का कोई पोर्ट नहीं आता है, वो तो बेसिकली आपका अफ्रीका से शुरू होता हुआ श्रीलंका से गुजरता हुआ साउथ अमेरिका तक जा रहा है। सऊदीया तो खैर उस रूट में है नहीं, सऊदीया तो उस चीज़ उसको तो आप हटा दें कि जी के उसका अपना एक
फैक्टर है, वो दूसरा फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन जो उसके वन रूट पॉलिसी है उसके अंदर सऊदी और ईरान का है ही नहीं। उसकी जो वन रूट पॉलिसी के अलावा स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी है ना, स्ट्रेटेजिकली वो कि चाह क्या रहा है कि वो अपने आप को इस कदर स्ट्रॉन्ग कर ले, और जो कर भी रहा है कि वो अमेरिका को जवाब दे, अमेरिका के सामने आके खड़ा हो जाए। वो उसी सूरत हो सकता है कि जब किसी भी मुल्क के पूरी दुनिया में अपने मफादात हो, पूरी दुनिया में उसके इन्फ्लुएंसेस हो। रशिया क्यों इस वक्त, रशिया एक ज़माने में क्यों उधर इसलिए था कि उसने पूरी दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस रखे हुए थे, जो कि अपना उसका एक ब्लॉक था, वहाँ पे उसके सफारतखाने स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने अपने फौजी वहाँ पे रखे हुए थे। तो जब तक आप अपने हम ख्याल ममालिक में अपने चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट गो टू चैलेंज द सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका। दिस इज़ व्हाट चाइना इज़ डूइंग। चले असल भाई, ये तो खैर से वक्त ही बताएगा। खैर से अभी भी तो खैर से माहे पर दस्तखत हुए हैं, 3 महीने बाद जाकर तो इनके सफारतखाने खुलेंगे, फिर देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आना शुरू होते हैं मुस्लिम उम्मा पे, सेंट्रल एशिया पे, आपके मशरिक़ वस्ता वगैरह में, इन तमाम मकामात पे। जब तक के लिए हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा इसका? पाकिस्तान में देखें, पहले भी कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट था नहीं यहाँ पर। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ से कोई यहाँ के जो मुख्तलिफ तंजीम है, मुख्तलिफ मसालिक की, उनको कोई सपोर्ट होती है। ये लोग खुद ही सिम्बॉलिक वहाँ से इमदाद टाइप की चीज़ ले रहे होते हैं, अकेले के उनको आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं, इसलिए कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो वैसे ही चलती रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर के देखें, आप एड किसी को कहाँ से आती है नहीं आती, इस बात में किस हद तक सदाकत है नहीं है, दिस इज डिफरेंट केस, लेकिन लोग वहाँ से ना अपनी इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। तो जब ये दो ममालिक इकट्ठे होंगे, एक साथ बैठेंगे, तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान के लोग भी जो कि एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होते हैं मसलक की बुनियाद पर, वो चीज़ें भी कम होंगी और पाकिस्तान में भी यकीन अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। वी कैन होप सो। हाँ, बस यही कर सकते हैं और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो लेट्स होप कि ये जो भी स्ट्रेटजी, जो भी इक़दाम हुआ है, इसका इम्पैक्ट रीजनल और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सूरत हाल पर बेहतर पड़े और पाकिस्तान इस चेंज से ज़्यादा से ज़्यादा गेन्स कर सके। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान चेंज से गेन नहीं करता, तो वी होप कि पाकिस्तान इन चेंजेस से अच्छा गेन कर सकेगा। चलें जी, देखते हैं आगे क्या होता है। जब तक